नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी में। गाइस एमपीजी के टेस्ट सीरीज रहेगी, इसका प्रैक्टिस सेट आपका 4th रहेगा। प्रैक्टिस सेट 3 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, जो कि पीवाईपी पैटर्न पर आपका आधारित है, जैसा कि आप सभी को पता ही है। गाइस आपको बता दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। वहाँ से और भी कई सारे वीडियोज़ है वो एमपी से रिलेटेड, वो भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर बेल आइकन दबा दीजिए जरूर से, ताकि आपको जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो गाइज यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन निकल कर रहे, कौन इंदौर घराना स्थापित करने के लिए जाना जाता है? इंदौर घराना स्थापित किसने किया था? उस्ताद आमिर खान ने किया था। सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। गाइज जो आमिर खान है, उस्ताद आमिर खान, ये भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत गायक थे। इनके बारे में याद रखिएगा। इंदौर से संबंधित है, इनका जन्म इंदौर में ही हुआ था। भारत सरकार द्वारा 1971 में पद्म भूषण से इनको सम्मानित भी किया गया था। गाइस टेलीग्राम चैनल और ग्रुप ज्वाइन किए, इनको ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के कौन से भाग को अलग कर 2000 में छत्तीसगढ़ नया राज्य बना? तो ये जो भाग अलग किया था, इस भाग का नाम है, देखिए अब हम मध्य प्रदेश के जितने भी वीडियो आपको दे चुके हैं एमपीजी के टेस्ट सीरीज के, उन सभी वीडियोस का यहाँ पर जो है क्वेश्चन मेंशन कर रहा है इस सीरीज के अंतर्गत, जहाँ से आपका टेस्ट लेंगे हम, और टेस्ट के रूप में आपको पता चलता रहेगा यहाँ से कि कितने क्वेश्चन वहाँ से देखे आपने और यहाँ पर आपको याद है या नहीं है। तो ये भी यहाँ पर आप अपना चेक कर सकते हैं, यानी टेस्ट यहाँ पर इस सीरीज के अंतर्गत दे सकते हैं। इसलिए ये सीरीज जो है काफ़ी ज़्यादा आईएमपी आपके लिए रहेगी। और ये जो भाग है ये कौन सा है, पहले आप बताइएगा हमें कौन सा भाग है ये? मध्य प्रदेश के कौन से भाग को अलग कर 2000 में छत्तीसगढ़ नया राज्य बना था? तो ये भाग था आपका दक्षिण पूर्वी। ध्यान रखिएगा, दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है छत्तीसगढ़, और इस भाग को अलग करके छत्तीसगढ़ जो है 2000 में नया राज्य बनाया गया था। गाइस एमपीपीएससी, एमपी पुलिस, इन सभी टेस्ट सीरीज पर 50% का ऑफ चल रहा है। ये कूपन कोड आपको मिल रहा है, इनकी मदद से डिस्काउंट मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कान्हा टाइगर रिजर्व के आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या है? तो कान्हा जो टाइगर रिजर्व है, इसके आधिकारिक शुभंकर का जो नाम है ये आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा भूर सिंगा। क्लियर है? तो भूर सिंगा यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा। और ये जो है सरकारी शुभंकर हासिल करने वाला पहला टाइगर रिजर्व बना है। ध्यान रखिएगा, कान्हा टाइगर रिजर्व। और कान्हा टाइगर रिजर्व मार्च 2017 में भारत का पहला टाइगर रिजर्व बना था, जिसने आधिकारिक रूप से शुभंकर जारी किया था। और ये एक प्रकार से बारहसिंगा है, और शुभंकर का जो नाम है वो भूर सिंगा है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। भाई आपको बता दें, कान्हा टाइगर रिजर्व के बारे में थोड़ी सी डिटेल, यहाँ पर एक वर्ड निकल कर रहा है, कान्हा टाइगर रिजर्व। देखिए कान्हा जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ध्यान रखिएगा, ये कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थित है। इसको 1 जून 1955 को बनाया गया था। कान्हा टाइगर रिजर्व वर्ष 1973 में बना था। तो इतनी डिटेल तो आपको मिल गई। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़े से और। मंडला और बालाघाट जिले में ये फैला हुआ है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो 940 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें आपसे कई बार पूछी जाती है। और साल और बांस के जो है वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं, क्योंकि वृक्ष से भी रिलेटेड क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं। यहाँ पर जो ये राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें जो है रुडयार्ड किपलिंग की उनकी प्रसिद्ध उपन्यास था एक, उसका नाम है जंगल बुक। उसकी जो प्रेरणा है इसी राष्ट्रीय उद्यान में दी गई थी। तो ये इतनी चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है, रानी अवंतीबाई मध्य प्रदेश के किस स्थान से संबंधित थी? रानी अवंतीबाई मध्य प्रदेश के रामगढ़ से संबंधित थी। रामगढ़ की झांसी की रानी भी इनको बोला जाता है। तो यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था सिवनी जिले के ग्राम मनकेड़ी में। तो ये ग्राम का जो नाम है ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। मध्य प्रदेश के किस प्रसिद्ध व्यक्ति को बुलेट कहा जाता है? गाइस मध्य प्रदेश के जो प्रसिद्ध व्यक्ति है बुलेट, इनका नाम है शंकर लक्ष्मण। शंकर जो लक्ष्मण है, ध्यान रखिएगा, इनको गोली के नाम से भी जाना जाता है। तो गोली भी इनका ही उपनाम है। और ये हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। 1956 में ओलंपिक के भारतीय गोलकीपर भी रहे थे। ध्यान रखिएगा, 1964 से 1960 के बीच में, और 2 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक भी ये दिला चुके हैं। तो ये आप इतनी डिटेल इनके बारे में याद रखिएगा। और ये जो है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टीम के कप्तान बनने वाले पहले गोलकीपर भी थे। और इन्हें भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। गाइज आपको उससे पहले हम बता दें, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म मध्य प्रदेश के अंबेडकर नगर यानी महू में हुआ था, जिसका नाम बदलकर अंबेडकर नगर कर दिया है। कब हुआ था? तो 7 जुलाई 1933 में इनका जन्म हुआ था। तो ये आप ध्यान रखिएगा शंकर लक्ष्मण के बारे में, क्योंकि लगातार इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। गाइस शंकर लक्ष्मण को गोली के उपनाम से भी जाना जाता है, और इनको
बुलेट भी कहा जाता है। इसके अलावा जो भी उपनाम वाले व्यक्ति है जिनसे क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं उनके नाम आपको थोड़े से रिवाइज करवा देते हैं। देखिए सबसे पहले ताई की बात करते हैं। ताई किसको कहा जाता है? तो सुमित्रा महाजन को कहा जाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में दिग्गी राजा दिग्विजय सिंह को विज्ञान पुरुष किसे कहा जाता है? तो ये अनिल काकोडकर को कहा जाता है। इसके अलावा आजाद के नाम से चंद्रशेखर आजाद को जाना जाता है। इसके अलावा कठिन काव्य के प्रेत के नाम से आचार्य केशव दास को जाना जाता है। वहीं मध्य प्रदेश के विधि पुरुष के नाम से कुंजीलाल दुबे को, कैप्टन के नाम से सैयद मुश्ताक अली को, भारतीय आत्मा के नाम से किसको जाना जाता है? ये माखनलाल चतुर्वेदी जो कि काफ़ी फेमस है। रामगढ़ की झांसी की रानी के नाम से रानी अवंतीबाई को जाना जाता है और मामा के नाम से शिवराज सिंह चौहान को। वहीं आधुनिक चाणक्य के नाम से पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र को जाना जाता है। तो ये इतने के बारे में आप याद रखिएगा। बाकी आगे कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें भी जो बचे हुए हैं वो भी आपको हम बता देंगे। अगर एक ही में बताने लग गए पूरे तो पूरा टॉपिक ही कवर हो जाएगा, अलग से वीडियो बनाने की कोई ज़रूरत उस पर नहीं रहेगी। तो थोड़ा थोड़ा करके हम कवर करते रहेंगे ताकि आपको याद हो जाए। अगर एक जगह पूरे बता देंगे तो याद करना भी डिफिकल्ट आपके लिए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महीने से मध्य प्रदेश में सर्दियाँ शुरू होती हैं? गाइस सर्दियाँ जो शुरू होती हैं मध्य प्रदेश में ये नवंबर माह से होती है। नवंबर यानी आपका सी ऑप्शन सही जवाब रहेगा, जो कि ऑलरेडी हम मध्य प्रदेश की जलवायु वाला जो वीडियो दिया है आपको उसमें इन सभी के बारे में डिटेल में डिस्कस हमने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निकल कर रहा है, किस नदी पर दूती बांध स्थित है? गाइस दूती बांध जो है ये वेनगंगा नदी पर स्थित है। वेनगंगा नदी याद रखिएगा कहाँ से निकलती है? ये सिवनी से निकलती है। कहाँ पर जाकर मिलती है? ये गोदावरी नदी में मिलती है। और एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का जो बांध है भीमगढ़ बांध वो सिवनी जिले में स्थित है। ध्यान रखिएगा इसके बारे में। और वेनगंगा जो है ये आपका बालाघाट जो है वो ये इसी के किनारे बसा हुआ है वेनगंगा नदी के, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। क्योटी जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? गाइस क्योटी जो जलप्रपात है ये महाना नदी पर बना हुआ है। रीवा में ये आपका स्थित है। ध्यान रखिएगा महाना नदी रीवा में। इसके अलावा और भी जो जलप्रपात है मध्य प्रदेश के उनको भी एक बार आपको रिवाइज करवा देते हैं ताकि आपको डेटा याद रहे। गाइस कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, अनूपपुर में ये आपका स्थित है। इसके अलावा जबलपुर में आपका भेड़ाघाट जो जलप्रपात है ये यहाँ पर है। धुआंधार जलप्रपात ये आपका जबलपुर में स्थित है नर्मदा नदी पर। दुग्धधारा जो जलप्रपात है ये आपका अनूपपुर में नर्मदा नदी पर है। इसके अलावा महेश्वर जो जलप्रपात महेश्वर में सहस्त्रधारा जलप्रपात है। ध्यान रखिएगा महेश्वर खरगोन में। भालकुंड जो जलप्रपात है ये आपका बीना में है राहतगढ़। ध्यान रखिएगा बीना नदी पर राहतगढ़ में ये आपको बसा हुआ है। इसके अलावा एक और पूछा जाता है काफ़ी फेमस है शंकरखू जलप्रपात, ये आपका जामनेर नदी पर सिवनी में आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका निकल कर आ रहा है, इकबाल पुरस्कार किस साहित्य में रचनात्मक लेखन के लिए दिया जाता है? गाइस इकबाल जो पुरस्कार है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा उर्दू साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और इसकी जो स्थापना की गई थी 1986-7 में की गई थी। ये आप ध्यान रखिएगा उर्दू साहित्य के लिए दिया जाता है रचनात्मक लेखन के लिए। और इस सम्मान में 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। इसके साथ में प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है, भोपाल में लोक रंग महोत्सव कितने दिनों तक चलता है? तो ये आपका चलता है 5 दिनों तक, जो कि आपका भोपाल में होता है। ध्यान रखिएगा 26 जनवरी से यह स्टार्ट होता है। एक महत्वपूर्ण जैन तीर्थ यात्रा केंद्र बावन गाजा चूलगिरी मध्य प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? गाइस ये मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में है। बड़वानी जिले में ये आपका स्थित है। सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बड़वानी जो जिला है इसको 1998 में बनाया गया है। ध्यान रखिएगा बड़वानी जिले को 1998 में बनाया गया। चावल अनुसंधान केंद्र है यहाँ पर मध्य प्रदेश चावल अनुसंधान केंद्र है। और बड़वानी को ही निमाड़ का पेरिस भी कहा जाता है। इसके अलावा भगवान आदिनाथ जो थे उनकी 72 फीट ऊंची मूर्ति है यहाँ पर बड़वानी में, जो कि 52 गजा के नाम से प्रसिद्ध है। और यहाँ पर गाइस एक स्थान है सेंधवा, यहाँ पर कॉटन जिनिंग फैक्ट्री भी स्थित है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फड़के स्टूडियो मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? गाइस फड़के जो स्टूडियो है मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। धार यानी आपका बी ऑप्शन से जवाब रहेगा। गाइस मांडू जो आता है ये भी आपका धार जिले में आता है, जो कि काफ़ी अच्छा जो कि स्थल है, पर्यटन स्थल आपको देखने को मिलता है। काफ़ी सारे महल मस्जिद भी यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं धार के बारे में। तो गाइस धार जो है आपका ये परमार राजा भोज थे, इनकी नगरी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ जो प्रसिद्धि है इसकी धार की ये मांडू के महलों से ही है। राजा भोज की नगरी रहा है धार, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर धार में ही मांडू जो था इसको सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है। सिटी ऑफ जॉय या फिर आनंद की नगरी भी आप बोल सकते हैं। इसके अलावा भारत का जो पहला ड्राई फोर्ट है और डेट्रॉइट ये आपका पीतमपुर में ही है, जो कि धार जिले में ही आता है। निर्यात संवर्धन पार्क है पीतमपुर में।
तो ये इतनी डिटेल आप धार के बारे में याद रखिएगा। बाकी अगर हम बात करें, राजा भोज द्वारा यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण भी करवाया गया था। भोजशाला मंदिर और बागदेवी मंदिर, दोनों मंदिर धार में ही आपके स्थित है। धार में ही गाइस आपका डायनासोर जीवाश्म पार्क है। सरदारपुर अभ्यारण्य यहाँ पर है। खरमोर पक्षी का संरक्षण जिसमें किया जा रहा है। धार का जो किला है गाइस, यहाँ पर असरफी महल है, जहाज महल है और रानी रूपमती का महल भी यहीं पर स्थित है। होशंग शाह का जो मकबरा है वो भी यहीं पर है आपका धार जिले में, जो कि भारत में संगमरमर की पहली इमारत ये है। इसके अलावा धार का जो किला है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका निर्माण करवाया था। और मांडू का पुराना नाम सादियाबाद है। और यहाँ पर एक काफ़ी फेमस गुफा है जिसका नाम है बाघ की गुफा, जो कि आपकी धार जिले में ही आती है। और यहीं से ज्ञानदूत परियोजना की भी शुरुआत हुई थी। तो ये इतनी डिटेल आपके लिए याद रखना जरूरी है धार के बारे में, क्योंकि जितने भी फैक्ट आपको बताएं मोस्ट आईएमपी लेवल के और एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी घाटी पर राजा सोरस के कंकाल अवशेषों से के जीवाश्म प्राप्त हुए? गाइस, राजा सोरस के कंकालों के जो है अवशेष जो प्राप्त हुए वो जीवाश्म, अवशेषों के जीवाश्म ये आपके प्राप्त हुए नर्मदा नदी घाटी से। तो ध्यान रखिएगा, सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं, मध्य प्रदेश के किस शहर में अभिनेता शरत सक्सेना का जन्म हुआ? अभिनेता शरत सक्सेना का जन्म हुआ है मध्य प्रदेश के सतना जिले में। सतना इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा, जो कि मां शारदा के मंदिर के लिए जाना जाता है। मैहर जो है ये आपका संगीत राजधानी होने का भी गर्व प्राप्त है इसको, सतना मैहर को। यहीं पर मंदाकिनी नदी के किनारे चित्रकूट जो है ये बसा हुआ है। चित्रकूट में ही गधों का मेला लगता है। महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 1991 में की गई थी, ये भी यहीं पर है सतना में ही। और यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर सरोद थे, सरोद वादक थे, उनका नाम है उस्ताद अलाउद्दीन खां। उनकी कर्मस्थली भी रहा है। और मुख्यतः ये जो है सीमेंट उद्योग के लिए जाना जाता है सतना। वहाँ यहाँ पर पहला मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी जो है ये आपका सतना में ही है। और ये भी आप याद रख सकते हैं, कालिंजर का दुर्ग, प्रसिद्ध दुर्ग जो है यह अभी आपका सतना में है। चित्रकूट जो है और मैहर दो स्थान है जो 2009 में पवित्र शहर घोषित, पवित्र नगर जो है घोषित किए गए थे, ये भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर तुलसी चित्रकूट जो है तुलसी संग्रहालय है आपका चित्रकूट में। भारत की आज़ादी के बाद मध्य प्रांत की राजधानी क्या थी? गाइस, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा वो नागपुर रहेगा। भारत की आज़ादी के बाद में मध्य प्रांत की जो राजधानी थी ये नागपुर थी। इसको 1956 में भोपाल बनाया गया था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? गाइस, मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम के वर्तमान में मुख्य कोच है हरविंदर सिंह सोढ़ी। और वर्तमान में क्रिकेट टीम के कोच तो हो गए हरविंदर सिंह सोढ़ी। कप्तान कौन है? कप्तान है आपके नमन ओझा। और अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष है ज्योतिरादित्य सिंधिया। इन तीनों के पोस्ट आप याद रखिएगा, कई बार पूछी जाती है। बाज बहादुर का महल कहाँ पर स्थित है? गाइस, बाज बहादुर का जो महल है ये आपका मांडू में है। अभी हमने मांडू वाला जो धार वाला वीडियो देखा था उसमें आपको बताया है मांडू में आपका है बाज बहादुर का महल। यहाँ पर देखिए मांडू में कई सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर देखिए 12 दरवाजे हैं। मांडू में दाखिल होने के लिए 12 दरवाजों से गुजरना पड़ता है। मुख्य जो दरवाजा है ये दिल्ली दरवाजे के नाम से प्रसिद्ध है। दूसरा दरवाजा राम गोपाल दरवाजा है। जहांगीर दरवाजा और तारापुर दरवाजे, ये 4-5 दरवाजे काफ़ी फेमस है 12 दरवाजों में से। इसके अलावा जहाज महल भी यहीं पर है जिसका आकार जहाज नुमा है। और इस जहाज नुमा होने के कारण से जहाज महल कहा गया जाता है, जो कि 2 तालाबों के बीच में बनाया गया है। हिंडोला महल यहाँ पर है। इसको टेढ़ी मेढ़ी दीवारों के कारण हिंडोला बोला जाता है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। होशंग शाह का मकबरा जो है ये भी यहीं पर है, जो कि होशंग शाह गोरी ने प्रथम इस्लामिक सुल्तान था ये मांडू का, तो ध्यान रखिएगा। और उसके पिता कौन थे? तो दिलावर खां लोधी थे, गोरी था इसका पिता। होशंग शाह जो है इसका पिता। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक ने मांडू का राज्यपाल नियुक्त किया था दिलावर खां लोधी को। मकबरे का जो निर्माण करवाया था होशंग शाह गोरी ने करवाया था, जो कि मोहम्मद खिलजी ने पूर्ण इसको करवाया था, ध्यान रख सकते हैं। रामनी रूपमती का जो महल है ये भी आपका मांडू में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नमामि देवी नर्मदे यात्रा की समाप्ति कब हुई? गाइस, नमामि देवी नर्मदे यात्रा की समाप्ति हुई है 15 मई 2017 में, ध्यान रखिएगा। और ये जो है कब स्टार्ट हुई थी? तो नमामि देवी नर्मदे जो सेवा यात्रा है ये 11 दिसंबर 2016 को शुरू हुई थी, आरंभ हुई थी। और ये इसका जो समाप्ति हुई है वो 15 मई 2017 को हुई है। हिंदुस्तान कोका कोला ने मध्य प्रदेश के किस स्थान पर अत्याधुनिक प्लांट बनाने की योजना बनाई है? तो ये जो बनाई है योजना ये बनाई है होशंगाबाद शहर में। होशंगाबाद से ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा।
नर्मदा नदी के किनारे होशंग शाह ने इसको बताया था। नर्मदा तवा संगम पर बंदराबान नामक स्थान पर इनका संगम होता है। और आगरगांव है यहाँ पर टंगस्टन के लिए काफ़ी फेमस है। पंचमढ़ी इसी के अंतर्गत आता है। बोरी अभ्यारण्य यहाँ पर, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है। और यहाँ पर जो पंचमढ़ी है इसको 1999 में स्थापित किया गया है। ध्यान रखिएगा, जैव आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। यूनेस्को ने अपनी जो है संरक्षित सूची में इसको शामिल स्थान दिया है, ध्यान रखिएगा। और इटारसी जो है इसी के अंतर्गत आता है। सबसे बड़ा जो तवा पुल है ये इसी यहीं पर है, बावई नामक स्थान पर। बावई नामक स्थान पर ही आपका जो थे आपके कौन थे, ये आपके माखनलाल चतुर्वेदी, इनका जन्म हुआ था यहीं पर और बावई में। इसके अलावा मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पंचमढ़ी जो है यहीं पर है, ध्यान रखिएगा। धूपगढ़ की चोटी भी इसी में आती है, 1350 जो इसकी ऊंचाई है, ये होशंगाबाद में ही। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है पंचमढ़ी, जो कि हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। सागौन के वनों के लिए बोरी जो अभ्यारण्य है ये जाना जाता है, बोरी घाटी, जो कि होशंगाबाद में। और यहाँ पर काफ़ी फेमस सबसे IMP सिक्योरिटी पेपर मिल यहीं पर है, जहाँ पर नोट के कागज बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंहस्थ कुंभ मेला जो है किस नदी के किनारे आयोजित किया जाता है। तो ये आपका आयोजित होता है क्षिप्रा नदी के किनारे। ये निकलती है इंदौर की काकरी बल्डी से, जिसके किनारे जो है उज्जैन शहर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निकल कर रहा है मट घोघरा का मेला कहाँ और कितने दिनों तक चलता है। मट घोघरा का जो मेला चलता है ये चलता है आपका 15 दिनों तक, ध्यान रखिएगा, 15 दिनों तक चलता है। सिवनी में ये आपका आयोजित होता है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा और भी जो मेले हैं मध्य प्रदेश के वो आपको बता देते हैं, एक बार रिवाइज आपको करवा देते हैं ताकि आपको डेटा याद रहे। रामलीला का मेला कहाँ पर लगता है, तो भांडेर दतिया में लगता है रामलीला का मेला। इसके अलावा ग्वालियर में भी इसको बोला जाता है, तो दोनों में आप कन्फ्यूज मत होइएगा, दोनों इसके सही जवाब रहेंगे। इसके अलावा हीरा भूमिया का जो मेला है ये आपका ग्वालियर में और गुना में दोनों जगह लगता है। शिवरात्रि का मेला कहाँ पर लगता है, तो अमरकंटक में लगता है और अनूपपुर अमरकंटक के अंतर्गत जो कि आता है। साथ ही आपको बता दें भोजपुर में भी शिवरात्रि का मेला लगता है और एक दो जगह और लगते हैं जहाँ पर छोटे छोटे मेले लगते हैं, तो वो बेसिकली नहीं पूछे जाते हैं। महामृत्युंजय का मेला रीवा में लगता है। कालू जी महाराज का मेला पीपलिया महेश्वर खरगोन में लगता है। सिंगाजी का मेला भी खरगोन में लगता है। बरमान का मेला नरसिंहपुर में लगता है। साथ ही आपको बता दें ये गाडरवाड़ा जो गांव है इसमें आयोजित होता है बरमान का मेला, जो कि नरसिंहपुर के अंतर्गत आता है। नहुग्रह का जो मेला है ये खरगोन में लगता है। चामुंडा देवी का मेला देवास में। वहीं आपको बात करें सिद्धेश्वर मेला तो ये शिवपुरी में लगता है। इज्तिमा कहाँ पर लगता है, ये आपका भोपाल में। जर विहारी का जो मेला है छतरपुर में लगता है। मंदाता का मेला खंडवा में। रामजी बाबा का मेला होशंगाबाद में लगता है। तो इतनी डिटेल आप याद रखिएगा। और चंडी देवी का जो मेला है ये सीधी में लगता है, इतनी डिटेल आप याद रखिएगा। सोडलपुर हरदा में आपको बताना है कौन सा मेला लगता है। इसके अलावा नागा जी का जो मेला है कहाँ पर लगता है। ये देखिए ये जो मेला है ऐसे मेले हैं जो कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। मेले वाला वीडियो भी आपके लिए जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे, तो आप यहाँ से रिवाइज इतने करते रहेगा। हम इस सीरीज़ को जो भी बना रहे हैं उसमें पूरे आपकी रिवीजन करवाते रहेंगे और टेस्ट देते रहेंगे, तो आपका यहाँ से पूरी चीज़ें पता चलती रहेंगी। नरेंद्र कृष्ण कर्मकार, तो ध्यान रखिएगा नरेंद्र कृष्णा कर्मकार किस क्षेत्र से संबंधित थे, ये एक गणितज्ञ थे, ध्यान रखिएगा गणितज्ञ थे। इनका जन्म कब हुआ था, 15 नवंबर 1957 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर, ग्वालियर में। तो ये आप याद रख सकते हैं इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कान्हा को किस वर्ष टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। गाइस टाइगर रिजर्व इसको घोषित किया गया 1973 को। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। कान्हा जो राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थित 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पहला हुआ है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। 1933 में इसे अभ्यारण्य बनाया गया था। 1955 में नेशनल पार्क इसको बनाया गया और 1973-74 में इसको जो राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। 1974 में इसमें बाघ परियोजना में इसको शामिल कर लिया गया है। गाइस यहाँ पर हालो घाटी और बंजर घाटी दार्शनिक स्थल है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक की सहायता से यहाँ पर पार्क इंटर प्रोविंशियल योजना भी चल रही है। इस राष्ट्रीय उद्यान में बारहसिंगा, चीतल, सिंगार जिसका नाम है, इसके अलावा बाघ, तेंदुआ, भालू और अन्य कई प्रकार के जानवर देखने को मिलते हैं। इसलिए जो कान्हा किसलिए राष्ट्रीय उद्यान है काफ़ी फेमस है। मध्य प्रदेश का सबसे पहला और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है भोपाल गैस त्रासदी किस दिन हुई थी। गाइस ये 2-3 दिसंबर हुई थी, 2-3 दिसंबर 1984। ध्यान रखिएगा 1984 में हुई थी 2 और 3 दिसंबर को। लांजी का किला मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। गाइस लांजी का जो किला है मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में स्थित है। बालाघाट बी ऑप्शन से जवाब रहेगा, जो कि वेनगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात है 10:21 वाला ये जिला है बालाघाट, ध्यान रखिएगा।
और यहाँ पर बांस के वन मैग्नीज के खादान के लिए प्रसिद्ध है। मैग्नीज नगरी भी इसको बोला जाता है बालाघाट को। सर्वाधिक तांबा जो पाया जाता है, तांबा उत्पादित जिले की श्रेणी में ही आता है, ध्यान रखिएगा। और मैग्नीज मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त जो परियोजना है 52 परियोजना, ये आपकी बालाघाट में ही स्थित है। बेगा जनजाति यहाँ पर पाई जाती है। तो इतनी डिटेल आप याद रखिएगा। और एशिया की पहली बड़ी खुली खदान जो है बरवेली बालाघाट में ही स्थित है, मैग्नीज की जो खदान है। और ये आप याद रखिएगा। मलाजखंड जो है ये काफ़ी प्रसिद्ध है तांबा उत्पादन के लिए। इसके अलावा बालाघाट के जो जंगल है इनमें इनको शिकारियों का स्वर्ग भी कहा जाता है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। और पहला वन राज्यिक महाविद्यालय कहाँ पर है, तो ये भी आपका बालाघाट में ही है। तो इतनी डिटेल आप बालाघाट के बारे में याद रख सकते हैं। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी किस वर्ष बना? भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी बनाए 1956 को, 1956 में। इससे पहले कहाँ थी? नागपुर इससे पहले राजधानी हुआ करती थी। प्रसिद्ध सांस्कृतिक कार्यक्रम कालिदास समारोह सांस्कृतिक में कहाँ आयोजित किया जाता है? तो देखिए यहाँ पर ये जो आयोजित किया जाता है ये आपके उज्जैन में किया जाता है। उज्जैन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन का निकल कर आ रहेगा इस माउंट एवरेस्ट पर भारतीय राष्ट्रीय गान का पाठ करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? इनका नाम है रत्नेश पांडे। रत्नेश पांडे सही जवाब रहेगा। 5 दिसंबर 1985 को सतना शहर के ये हैं, इन्होंने ये जो है रिकॉर्ड बनाया था। रेवा कुंड कहाँ पर का पर्यटन स्थल है? गैस रेवा जो कुंड है ये मांडू का पर्यटन स्थल है। मांडू जो कि धार जिले में आता है। धार जिले के बारे में ऑलरेडी आपको डिटेल दे चुके हैं। अगला क्वेश्चन है शहर सलीमनाबाद को कर्नल विलियम हेनरी सलीमन ने अपना नाम मिला लिया, अपना जो है नाम दिया, वहाँ किसके दमन के लिए जाने जाते थे? तो ये आपके ठगी प्रति गतिविधियाँ जो होती थी इनके दमन के लिए जाने जाते थे। तो सी ऑप्शन यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका करेक्ट रहेगा। गाइस यहाँ पर 30 क्वेश्चन डिस्कस किए। 30 क्वेश्चन में हमने टेस्ट भी लिया है और आपको रिवीजन भी करवाए। जो चीज़ें आपको याद नहीं है वो, इस सीरीज़ का यही मकसद रहेगा कि जो चीज़ें आप भूल रहे हैं वो आपको रिवाइज करवा दें और आपका टेस्ट भी हो जाए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट किया है सब्सक्राइब करके जरूर से बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक लीजिए जय भारत।